Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. च6 होने वाले हब्बी ने आलू की कमर तोड़ दी. ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे. सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आते हैं उनके अंदर शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? कितनी बार कहूँ मत करो, प्रमोशन मत करो, दिखाई नहीं देता नहीं, न्यू नॉवेल है, 500 रेट भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और 10-10 बार कमेंट में जाकर प्रमोट कर रहे हो. मतलब हद होती है आप लोगों की वजह से. सेलेक्ट होने से पहले ये रिजेक्ट हो जाएगी. मैं बहुत बार अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ पर लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता. बैक ऑन स्टोरी. आलिया अभी भी अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अर्जुन को देख रही थी. अंधेरे में आलिया का चेहरा अर्जुन को क्लियर नहीं दिख रहा था पर यह महसूस होते ही कि इस वक्त उसकी बाहों में कोई लड़की है. अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया. अगले ही पल उसने आलिया की कमर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और आलिया सीधा सीढ़ियों पर कमर के बल गिर गई. अगले ही पल उसके मुंह से क्यूट सी चीख निकल गई. उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आलू की कमर टूट गई. आलिया की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए अर्जुन के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए. अगले ही पल उसने गुस्से से पलटकर अंधेरे में जमीन पर गिरी हुई आलिया की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से ऊपर चला गया. आलिया बेचारी दर्द की वजह से उठ ही नहीं पा रही थी. उसने गुस्से से जाते हुए अर्जुन की तरफ देखा और अगले ही पल रोने लगी. उसने रोते हुए कहा, आलू के होने वाले हबी बहुत गंदे हैं, आलू इनसे शादी नहीं करेगी, आलू दूसरे वाले हबी ढूंढेंगी. कहते हुए आलिया रोने लगी. उसके रोने की आवाज़ सुनकर घर की सर्वेंट सुनीता, जिन्होंने अर्जुन के अंदर आने के लिए दरवाजा खोला था, वह दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास आ गई. उन्होंने जैसे ही जमीन पर गिरी हुई आलिया की तरफ देखा, उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या हुआ आलिया मैडम? आलिया ने सुनीता जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आंटी आलू की कमर टूट गई, अब आलू चल नहीं सकती, गंदे होने वाले हबी ने आलू की कमर तोड़ दी. कहते हुए आलिया और जोर जोर से रोने लगी. आलिया की बात सुनीता जी के सर के ऊपर से चली गई पर आलिया को इस तरह से रोते हुए देखकर उन्होंने प्यार से कहा, मैडम कुछ नहीं हुआ है, आप नीचे गिर गई ना, इसलिए आपकी कमर में मोच आ गई होगी, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी. इतना कहकर सुनीता जी ने आलिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया. आलिया ने रोते हुए कहा, आलू की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आलू कैसे चलेगी? आलिया की आंसू भरी आंखें और उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर सुनीता जी को उसके लिए बहुत बुरा लगा रहा था. उन्होंने प्यार से आलिया को उसके रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बहुत स्ट्रांग हो ना, मुझे बड़ी मैडम बता रही थी. सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने कहा, हाँ आलू बहुत स्ट्रांग है पर आलू को गुस्सा आ रहा है, आलू को बुरा भी लग रहा है और आलू को रोना भी आ रहा है. आलू के होने वाले हबी ने उसको नीचे गिरा दिया, वह आलू की कमर तोड़ना चाहते हैं, है ना? आलिया की बात सुनकर सुनीता जी ने कहा, आपको किसने नीचे गिराया? आलिया ने आंसू से भरी आंखों से अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, वह उनका नाम हमें नहीं पता पर वह आलू के होने वाले हबी है, वह अभी अभी ऊपर आए थे, आपको पता है, उन्होंने पहले आलू को गिरने से बचाया और फिर आलू को नीचे गिरा दिया. कहते हुए आलिया और जोर जोर से रोने लगी. वही आलिया की बात सुनकर सुनीता जी ने हैरानी से कहा, क्या आप अर्जुन सर की बात कर रही है? सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सुनीता जी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए याद करने लगी. उससे याद आया कि दादी माँ ने उसे अर्जुन नाम ही बताया था. उसने रोते हुए कहा, हाँ आलू के होने वाले गंदे वाले हबी का नाम अर्जुन ही है, उन्होंने आलू की कमर तोड़ दी. आलू दादी से शिकायत करेगी और दादी से बोलेगी कि वह होने वाले हबी की कमर तोड़ दे. आलिया की बात सुनकर सुनीता जी को हंसी आ गई पर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम आपसे किसने कहा कि वह आपके होने वाले हबी है? सुनीता जी भले ही 50 साल के आसपास की थी पर वह इतना तो जानती थी कि हबी पति को कहते हैं. सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने क्यूट सी आवाज में कहा, दादी माँ ने हमसे कहा कि वह हमारे होने वाले हबी है पर अब हम उन्हें हबी नहीं बनाएंगे, वह बहुत गंदे हैं, उन्होंने आलू को देखा भी नहीं, जबकि आलू तो अर्थ की सबसे प्रीति गर्ल है, देखो आलू सबसे प्रीति है ना आंटी. कहते हुए आलिया अपने चेहरे को लेफ्ट राइट करके सुनीता जी को दिखाने लगी. आलिया की बात सुनकर और उसकी मासूमियत देखकर सुनीता जी को आलिया पर बहुत प्यार आ रहा था पर वह आलिया के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकती थी क्योंकि आलिया उनकी मालकिन थी और वह उनके नौकर. उन्होंने प्यार से कहा, हाँ आप बहुत प्रीति है, शायद सर को कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए उन्होंने आपको देखा नहीं पर कल सुबह को आपको देखेंगे. आखिर इतनी प्रीति लड़की को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने अपने दर्द को भूलकर उनकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से देखते हुए कहा, सच में? इसका मतलब उन्होंने आलू को इग्नोर नहीं किया?
आलिया के सवाल पर सुनीता जी क्या कहे यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आपको कोई इग्नोर कैसे कर सकता है, आप तो कितनी प्यारी हो, फिलहाल मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देता हूँ ताकि आपकी कमर में दर्द ना हो। कहते हुए सुनीता जी ने आलिया की शर्ट को ऊपर उठाया। आलिया की नाजुक से पतली कमर पर नीचे गिरने की वजह से हल्के लाल निशान आ गए थे, जिन्हें देखकर सुनीता जी को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। आलिया की स्किन बहुत सेंसिटिव थी, जिस वजह से छोटा सा जख्म भी काफी बड़ा नजर आता था। वह हल्के हाथों से आलिया की कमर पर ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगी, पर फिर भी आलिया के मुंह दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी और वह फिर से रोने लगी। उसने रोते हुए होने वाले गंदे हबी ने आलू को नीचे गिराया, उनकी वजह से आलू को पेन हो रहा है। आलू भी उनको नहीं छोड़ेगी, मैं उनको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूंगी, आलिया ने मासूमियत से कहा। वही उसकी बात सुनकर सुनीता जी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं आलिया मैडम आप ऐसा मत करना वरना सर आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत खतरनाक है। जल्दबाजी में सुनीता जी के मुंह से अर्जुन के बारे में ये सारी बातें निकल गई। वही सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने हैरानी से कहा, खतरनाक मतलब क्या हुआ, हमें मारेंगे। कहते हुए आलिया के चेहरे पर डर नजर आने लगा। आलिया को डरते हुए देखकर सुनीता जी ने खुद से कहा, नहीं अगर सच में मैडम जी इस छोटी सी मासूम बच्ची की शादी सर से करना चाहती है तो हमें अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना आलिया मैडम के दिल में सर के लिए डर बैठ जाएगा और फिर शादी से मना कर देंगे। ये सोचकर उन्होंने हंसते हुए कहा, हम तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अब ये छोड़िए, अब बताया अब आपको कमर में दर्द हो रहा है क्या। सुनीता जी की बात सुनकर आलिया ने मासूम सी आवाज में कहा। थोड़ा सा आलिया की क्यूट सी आवाज सुनकर सुनीता जी ने कहा, अच्छा ये बताए आप नीचे क्यों आ रही थी, कि आपको कुछ चाहिए था। सुनीता जी की बात पर आलिया ने कहा, हमें पानी चाहिए, आलू को बहुत प्यास लगी है। आलिया की बात सुनकर सुनीता जी ने कहा, मैडम आप यही रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। कुछ देर बाद सुनीता जी आलिया के रूम में पानी रखकर चली गई थी। वही आलिया अपने दर्द को कंट्रोल करके दोबारा से सुकून की नींद सो गई थी। अर्जुन के रूम में अर्जुन आलिया को गिराने के बाद सीधा अपने रूम में आ गया था। उसकी आंखों के सामने आलिया की हल्की नीली आंखें ही आ रही थी। उसने गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, कौन थी वह लड़की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। अर्जुन का लग रहा था कि जरूर आलिया कोई सर्वेंट होगी, क्योंकि घर में आरोही के अलावा कोई भी लड़की थी ही नहीं। अर्जुन को अंधेरे में सिर्फ आलिया की हल्की नीली आंखें नजर आई थी, जिस वजह से उसने आलिया को गुस्से से नीचे गिरा दिया था। अर्जुन तेज कदमों से चलता हुआ बाथरूम में चला गया। बाथरूम में उसने अपने सारे कपड़े निकाल कर साइड में फेंक दिया और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा होकर अपने दोनों हाथ दीवार से सटाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसे फिर से आलिया की वह नीली आंखें और उसके मुंह से निकलने वाली वह क्यूट सी दर्द भरी आवाज याद आने लगी। उसने गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, कौन है ये लड़की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अर्जुन राठौर के दिमाग में घूमने की, इसे क्या लगता है अर्जुन राठौर बाकी अयाश आदमियों की तरह है जो झांसे में फंस जाएगा, तो इसकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर करनी होगी कि अर्जुन राठौर चीज क्या है। कहते हुए अर्जुन कुछ देर बाद नहाकर वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आकर भी वह बेड पर सोने की जगह पर लैपटॉप लेकर बैठ गया और तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। काम करते हुए उसे आधी रात के 3 बजे बज गए, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में उसने लैपटॉप को साइड में रखा और बिस्तर पर लेट गया। अर्जुन की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी, वह सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा था। काफी देर तक सोने की कोशिश करने के बाद भी जब अर्जुन को नींद नहीं आई, उसने जल्दी से उठकर साइड में टेबल पर रखी हुई एक टैबलेट उठा ली और उसे बिना पानी के ही निगल कर लेट गया। कुछ देर में उसकी कलके भारी हो गई और वह नींद की आगोश में समा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग राठौर मेंशन। कौशल्या जी इस वक्त मंदिर में थी, तभी पीछे से सुनीता जी ने उनके पास आते हुए कहा, बड़ी मैडम हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सुनीता की आवाज सुनकर कौशल्या जी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ सुनीता, अच्छा तुम बाद में जो बताना है बता देना, पहले तुम आलिया को जाकर उठा दो, वैसे तो वह जल्दी उठती नहीं पर अब 8 बजे बज चुके हैं। सुनीता जी ने आलिया का नाम सुनते ही थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैडम जी हमें आलिया मैडम के बारे में ही बात करनी है। सुनीता जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कौशल्या जी सीरियस हो गई। उन्होंने भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बाहर चलिए। कुछ देर बाद ग्राउंड फ्लोर पर कौशल्या जी के रूम के अंदर सुनीता जी परेशानी से कौशल्या जी की तरफ देख रही थी। कौशल्या जी ने कहा, सुनीता जल्दी बताए, हमें बहुत काम है। सुनीता जी ने घबराते हुए कल रात को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। सुनीता जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने हैरानी से कहा, क्या अर्जुन घर आ गए। सुनीता जी ने डरते डरते अपना सर हिलाया। कौशल्या जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब अर्जुन ने आलिया को देख लिया और उन्होंने आलिया को चोट भी पहुंचा दी। पता नहीं हमारी मासूम सी बच्ची के दिल पर क्या असर हुआ होगा, वह ठीक तो है ना, हम अभी उन्हें देखकर आते हैं। कहते हुए कौशल्या जी लिफ्ट से आलिया के रूम में आ गई।
कौशल्या जी के पैरों में दर्द रहता था जिस वजह से वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। उन्होंने रूम के अंदर जाकर देखा तो आलिया बिस्तर पर सुकून की नींद सो रही थी। आलिया को इस तरह से सोते हुए देखकर कौशल्या जी आलिया के बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से आलिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चा उठ जाए। कौशल्या जी की आवाज़ सुनकर भी आलिया ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह उनके हाथ को अपने गाल के नीचे दबाकर फिर से लेट गई। ये देखकर कौशल्या जी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उन्होंने प्यार से दोबारा आलिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चा, आपको आलू के पराठे पसंद है ना? हमने आलू के पराठे बनाए हैं आपके लिए। आलू के पराठे का नाम सुनते ही आलिया झट से उठकर बैठ गई और अपनी नीली नीली आंखों में खुशी भरकर कौशल्या जी की तरफ देखने लगी। उसने अपनी जीभ को अपने होंठ पर फेर और फिर अपने छोटे से हाथ को अपने पेट पर उसने खुशी भरी आवाज में कहा, आलू को आलू का पराठा खाना है। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी हंसने लगी। कौशल्या जी को हंसते हुए देखकर आलिया उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखते लगी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू बच्चा, पहले आप फ्रेश हो जाए। वैसे क्या आपको अभी भी कमर में दर्द हो रहा है क्या? कहते हुए कौशल्या जी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आलू की कमर में दर्द क्यों होगा? कहते हुए अचानक से आलिया को याद आया गया कि कल रात को कैसे अर्जुन ने उसे सीढ़ियों पर गिरा दिया था। ये याद आते ही आलू ने अगले ही पल रोना शुरू कर दिया। आलिया को रोते हुए देखकर कौशल्या जी ने घबराते हुए कहा, आलू बच्चा, क्या हुआ? आलिया ने कौशल्या जी को गले लगाते हुए कहा, दादी माँ, आलू के होने वाले हबी बहुत गंदे हैं। उन्होंने आलू की कमर तोड़ दी। आप भी उनकी कमर तोड़ देना। और उन्होंने आलू को इग्नोर भी किया। वह आलू को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आलू तो सबसे प्रीटी गर्ल है ना। आलिया की शिकायत सुनकर और उसे रोते हुए देखकर कौशल्या जी को हंसी भी आ रही थी और अर्जुन पर गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने प्यार से आलिया को खुद से दूर करते हुए कहा, अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई हमारे आलू को इस तरह से परेशान करने की? हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। पहले आप रोना बंद करो। आप रोते हुए बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अब आलिया प्यारी लग रही है ना? आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। जस्ट 7, मैं शादी नहीं करूंगा। आलू को बदला लेना है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद कौशल्या जी आलिया को फ्रेश होकर नीचे आने के लिए कहकर रूम से बाहर चली गई। उनके दिमाग में अभी भी अर्जुन घूम रहा था। उन्होंने खुद से कहा, हमें अर्जुन से जल्दी बात करनी होगी। हमने जगदीश से वादा किया है, शादी 1 हफ्ते के अंदर होनी ही चाहिए। सोचकर कौशल्या जी सीधा आयुष और आरोही के रूम की तरफ जाने लगी। उन्होंने आयुष के रूम के बाहर आकर दरवाजा खोला तो आयुष हाथी गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। उसका हाथ और पैर बेड से नीचे लटक रहा था। कौशल्या जी ने अपना सर हिला दिया और आयुष के पास आ गई। उन्होंने आयुष को उठाते हुए कहा, आयुष उठिए। कौशल्या जी की आवाज़ सुनकर आयुष ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर कौशल्या जी ने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर सारा पानी आयुष के ऊपर डाल दिया। ठंडा पानी अपनी बॉडी पर महसूस होते ही आयुष घबराकर उठकर बैठ गया। उसने चिल्लाते में कहा, कौन है? कहते हुए उसकी आवाज़ दब गई। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कौशल्या जी की तरफ देखा जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। कौशल्या जी ने आयुष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये क्या हरकत है? आप इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी आपको उठाने की जरूरत पड़ती है। कल से आप 5 बजे उठ जाने चाहिए और जल्दी तैयार हो जाए। आज आपको आलू को घूमने के लिए लेकर जाना है। कौशल्या जी की डांट सुनकर आयुष, जिसका मुंह बन गया था उनके आगे की बात सुनते ही वह खुशी से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुशी से कौशल्या जी के गाल पर किस करते हुए कहा, दादी माँ, मैं सच में अपनी एंजल को घुमाने के लिए लेकर जाओ। सिर्फ मैं और वह, हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। आयुष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आयुष की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ आरोही भी जा रही है, इसलिए ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए। हमने पहले भी कहा था, वह आपके लिए आपकी छोटी बहन की तरह है। कौशल्या जी की बात सुनकर आयुष ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और मैंने भी आपसे कहा था, मेरे पास ऑलरेडी बहन है, मुझे बहन की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बना सकता हूँ। वैसे भी वह बहुत क्यूट और खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी टक्कर की। आयुष की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो रेडी हो जाए, वरना हम आरोही और आलिया को ड्राइवर के साथ भेज देंगे। कौशल्या जी की बात सुनकर आयुष दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ भाग गया। कौशल्या जी ने खुद से कहा, हमें अर्जुन से बात करके घर पर सबको बताना होगा। हम आयुष के दिल में आलिया के लिए उम्मीद नहीं जागने दे सकते हैं। सोचते हुए वहां से बाहर चली गई। वही अर्जुन के रूम में अर्जुन उठकर अपने जिम के कपड़े पहनकर 5th फ्लोर पर अपने जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला गया था। 3rd फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर पर घर के किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी। ये तीनों फ्लोर सिर्फ अर्जुन के थे। 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर भी कई सारे रूम थे। वह सारे रूम घर के सभी लोग इस्तेमाल करते थे।
कुछ देर बाद लिविंग रूम में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आलिया मजे से आलू के पराठे खा रही थी। उसे इस तरह से खाते हुए देखकर उसके बगल में बैठे आयुष ने हंसते हुए कहा, एंजल अगर तुम इस तरह से खाओगी तो तुम जल्दी ही असली वाला आलू बन जाओगी। आयुष की बात सुनकर आलू ने मुंह बनाते हुए कहा, आलू को कुछ नहीं होगा, आलू को आलू का पराठा बहुत पसंद है। कहते हुए आलिया फिर से पराठा खाने लगी। आरोही भी मुस्कुराते हुए आलिया को देख रही थी। प्रतिभा जी घूर घूर कर उसे देख रही थी। ये देखकर आकाश जी ने थोड़े गुस्से से कहा, प्रतिभा आप उसे घूर क्यों रही है? आकाश जी की आवाज़ सुनकर प्रतिभा जी चुपचाप अपना चेहरा झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद कौशल्या जी ने आलिया की तरफ देखकर प्यार से कहा, आलू बच्चा आज आप आरोही और आयुष के साथ घूमने के लिए बाहर जा रही है। आपको आज जितनी मस्ती करनी है आप कर सकती है। बाहर जाने की बात सुनकर आलिया ने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, सच में दादी माँ? कहते हुए उसने कौशल्या जी के गाल पर किस कर लिया। कौशल्या जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बच्चा, आज आपकी जिंदगी का वह पहला दिन है जब आप अपने कदम घर से बाहर रखेंगी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद कौशल्या जी ने आरोही और आयुष को आलिया का ध्यान रखने के लिए कहा और उन तीनों को बाहर घूमने के लिए भेज दिया। आलिया बहुत खुश थी, जिस वजह से वह अर्जुन की रात को की गई हरकत भूल चुकी थी और खुशी खुशी आरोही और आयुष के साथ घूमने के लिए निकल चुकी थी। दूसरी तरफ आलिया आरोही और आयुष के जाते ही अर्जुन सीढ़ियों से नीचे आ गया। वह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्जुन को देखते ही कौशल्या जी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कौशल्या जी की आवाज सुनकर अर्जुन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो लिविंग रूम में कौशल्या जी, आकाश जी और प्रतिभा जी मौजूद थे। उसने कौशल्या जी के पास आकर नॉर्मल आवाज में कहा, कहिए आपको कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी? अर्जुन की आवाज सुनकर कौशल्या जी ने आकाश जी और प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपसे अकेले में बात करनी थी। अर्जुन ने प्रतिभा जी की और आकाश जी की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद कौशल्या जी के रूम में अर्जुन सोफे पर बैठकर कौशल्या जी की तरफ देख रहा था, जो कि अपने नाखून चबाते हुए ऐसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आखिर में अर्जुन ने इरिटेट हुए कहा, दादी मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर आपको कुछ नहीं बताना तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह वहां से बाहर जा पाता इससे पहले ही कौशल्या जी ने गहरी सांस लेते हुए, अर्जुन हमने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है, आपकी 1 हफ्ते के बाद शादी है। कौशल्या जी की बात सुनते ही अर्जुन के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। अगले ही पल उसने गुस्से से पलटकर कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर कौशल्या जी घबरा गई, पर उन्होंने भी खुद के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन के साथ अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आपने सुना नहीं, हमने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपकी शादी है, हमने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है। कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, दादी बकवास बंद कीजिए, मैंने आपसे पहले ही साफ साफ कह दिया था मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको शादी का इतना ही शौक है तो आयुष की कर दीजिए, आरोही की कर दीजिए, राहुल की कर दीजिए, ऋषभ की कर दीजिए, बस मेरे सामने आगे से शादी की बात मत कीजिए। कहते हुए अर्जुन गुस्से से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन हिम्मत भी मत कीजिएगा, बहुत हो चुकी है आपकी जिद, हमने आज तक कुछ नहीं कहा पर अब और नहीं, हम सबकी शादी कराएंगे पर पहले आपकी। आप हमारे बड़े पोते हैं। कौशल्या जी की आवाज सुनकर अर्जुन के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गुस्से से उनके रूम का फ्लावर वास उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? अर्जुन की आवाज सुनकर कौशल्या जी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पोता पूरी तरह से बदल चुका है, उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वह सिर्फ खुद से प्यार करता है, अगर उसकी दादी मर जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए कौशल्या की रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू देखकर अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और बेहद शांति भरी आवाज में कहा, प्लीज रोना बंद कीजिए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमसे इतने साल हो गए, आप भूल क्यों नहीं जाते उस बात को? हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है। अर्जुन कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, दादी मैं उस औरत का जिक्र भी आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता, लगता है कि आप भूल गई मैंने आपसे क्या कहा था। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने अपने आंसू साफ किए और अर्जुन के पास आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अर्जुन हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, हमें बस आपकी शादी होते हुए देखना है, हम अपने पोते को फिर से जीते हुए देखना चाहते हैं, हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते।
कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने उनके दोनों हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ, जी रहा हूँ, कामयाब भी हूँ, और क्या चाहिए आपको? आपको पर पोते चाहिए ना? तो ठीक है, मैं एक सरोगेट मदर हायर करके आपको पोते देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं शादी नहीं करूँगा। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, पर अब हम भी वही करेंगे जो हमें करना होगा। कहते हुए वो अपने बेड पर जाकर लेट गई। अर्जुन ने एक नज़र उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा। कहते हुए अर्जुन तेज कदमों से उनके रूम से बाहर चला गया। अर्जुन के जाते ही कौशल्या जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आप चाहे हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े, आपकी शादी तो हम करा कर ही रहेंगे। अर्जुन, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हमारा नाम भी कौशल्या राठौर नहीं, आपकी शादी तो हमारी आलू से ही होगी। कहते हुए कौशल्या जी कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ जुहू बीच पर आरोही आयुष आलिया को लेकर बीच पर आए थे। आलिया इस वक्त छोटे बच्चों की तरह समुद्र के इर्द गिर्द खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे इतना खुश देखकर आयुष और आरोही भी मुस्कुराते हुए उसके साथ मस्ती कर रहे थे। आलिया आज इतने सारे लोगों को देखकर घबरा नहीं रही थी, क्योंकि आसपास बॉडीगार्ड्स ने उन्हें कवर किया हुआ था। नॉर्मल लोग उनसे काफी दूरी पर थे। आलिया ने आरोही के ऊपर पानी डालते हुए कहा, यहाँ पर कितना मजा आता है, हम हमेशा यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। आलिया की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए मुंबई में रहना होगा, ताकि जब तुम्हारा दिल करे हम समुंदर देखने के लिए आ जाए। आयुष की बात सुनकर आलिया ने कहा, हाँ, तो हम हमेशा मुंबई में तो रहने वाले हैं। आलिया ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि उसे याद आ गया था कि कौशल्या जी ने उसे कहा था कि शादी के बाद वह और उसके दादू हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। शादी की बात याद आते ही आलिया का मुंह फूल गया। उसे अर्जुन का रात को उसके साथ किया गया बर्ताव याद आ गया। अचानक से आलिया का फुला हुआ मुंह देखकर आयुष ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया जैसे किसी ने इसके अंदर लड्डू डाल दिया हो? आयुष की बात सुनकर आलिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? आलिया की बात सुनकर आयुष ने प्यारी सी आवाज में मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं अपनी आलू का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ, मेरी आलू तो इतनी प्यारी है। आयुष की बात सुनकर आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आयुष, तुम्हें पता है हमारे होने वाले हबी ने हमारी कमर तोड़ दी। आलिया की बात सुनकर आयुष ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने, होने वाले हबी? क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? कहते हैं आयुष को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़ों में टूट गया हो। उसे पहली ही नज़र में आलिया से प्यार हो गया था। वही आरोही भी हैरानी से आलिया को देखने लगी। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आलिया ने रोते हुए कहा, तुम दोनों को पता है उन्होंने पहले आलू को कमर से पकड़कर संभाला और फिर आलू को जमीन पर गिरा दिया। आलू को अभी भी कमर में पेन हो रहा है। कहते हुए आलिया सुबकने लगी। आलिया को रोते हुए देखकर आरोही ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, कौन है जालिम जो तुम्हारे जैसी क्यूट और प्यारी लड़की को इस तरह से तकलीफ दे रहा है? नर्क में जगह मिले उसको। आरोही की बात सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठकर मासूमियत से कहा, नर्क क्या होता है? आलिया का सवाल सुनकर आरोही हंसने लगी। वही आयुष तो बेचारा सदमे में चला गया था। आरोही ने कहा, नरक वह होता है जहां पर बुरे लोगों को भेजते हैं। उसने इतनी प्यारी लड़की को जमीन पर गिराया, इसका मतलब वह बुरा है। आरोही की बात आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हाँ, वह बुरे हैं, हम क्या करें, उनके साथ हमें बदला लेना है। आलू अपने दुश्मनों को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? आलिया की बात सुनकर आरोही ने कहा, तो ठीक है, तुम्हें जिसने नीचे गिराया है उसे गिरा दो और उसकी कमर तोड़ दो। कहकर आरोही हंसने लगी। आरोही नहीं जानती थी कि उसने एक शैतान के दिमाग में शैतानी आइडिया डाल दिया है। आलिया ने चमकती आंखों से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, ग्रेट आइडिया। आरोही को लगा कि आलिया मजाक कर रही है, क्योंकि अगर उसकी शादी भी होने वाली थी तो उसका पति यहाँ कैसे हो सकता था? वही आयुष बेचारा तो अपनी आंसू भरी आंखों से आलिया की तरफ देख रहा था। गाइस, प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैट आलिया के सामने नेकेड अर्जुन। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलिया ने अपने दिमाग में शैतानी आइडिया को जन्म दे दिया था, इसलिए वह खुशी से आरोही की तरफ देख रही थी। तभी आरोही ने पलटकर आयुष की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी आंखों से आलिया को देख रहा था। आयुष की आंखों में आंसू देखकर आरोही ने कहा, आयुष भाई, आपको क्या हुआ, आप क्यों रोने लग गए? आरोही की बात सुनकर आलिया ने पलटकर आयुष की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ आयुष, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें चोट लग गई? दिखाओ, आलू तुम्हारी चोट पर मलहम लगाएगी। कहते हुए आलिया आयुष का हाथ पकड़कर उसके हाथ को देखने लगी। आयुष ने आलिया के नाजुक से हाथ की तरफ देखा, जो कि प्यार से उसके हाथों को पकड़कर अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर उसकी चोट को ढूंढ रही थी।
आयुष ने आलिया के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मुझे चोट यहाँ पर नहीं यहाँ पर लगी है आलू कहते हुए आयुष ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। आलिया ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा, तुम्हें वहां पर चोट कैसे लगी आयुष? क्या तुम नीचे गिर गए थे? क्या वहां पर पत्थर लग गया? आलिया की मासूमियत भरी बात सुनकर आयुष ने प्यार से कहा, नहीं मुझे ऐसे ही चोट लग गई, छोड़ो ये सब, मुझे बताओ क्या सच में तुम्हारी शादी होने वाली है? आयुष की बात सुनकर आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आलू की शादी होने वाली है, अब आलू बड़ी हो चुकी है ना। आलिया की बात सुनकर आरोही ने कहा, तुम मजाक कर रही हो ना आलिया, तुम तो सिर्फ 18 साल की हो, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? आरोही की बात सुनकर आलिया मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि शादी कब करते हैं। इनफैक्ट उसे तो 2 दिन पहले तक ये भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है। आलिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आरोही ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, हम यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए हैं, हम मस्ती करेंगे। आरोही की बात सुनकर आलिया ने आयुष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो ना आयुष, क्या तुम हमारे साथ मस्ती नहीं करोगे? कहते हुए आलिया का चेहरा लटक गया। आयुष ने प्यार से आलिया की तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं करूंगा, मेरी प्यारी सी दोस्त को मैं उदास कैसे कर सकता हूँ? चलो कहते हुए आयुष भी आलिया और आरोही के साथ मस्ती करने लगा। दिन भर आलिया, आयुष और आरोही तीनों मुंबई काफ़ी जगह घूमने के लिए गए। आलिया को आज पहली बार एहसास हो रहा था कि बाहर की दुनिया घूमने कितना ज़रूरी होता है। उसने आज ऐसी ऐसी चीज़ खाई थी जिसे उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। बचपन से ही उसे कभी फास्ट फूड खाने को नहीं मिला था, उसे तो पता भी नहीं था कि फास्ट फूड होता क्या है। पर आज जब उसने आरोही और आयुष के साथ फास्ट फूड खाया तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद कर दिए। इतना टेस्टी खाना उसने 18 साल तक नहीं खाया था, इसलिए आज उसने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब वह चलने की कंडीशन में भी नहीं थी। आलिया ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आलिया का टमी कितना बड़ा हो गया देखो। आलिया की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इधर देखो। कहते हुए आयुष अपने बड़े से पेट की तरफ देखने लगा। आयुष का पेट देखकर आरोही ने हंसते हुए कहा, भाई आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप 3-4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो, कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर आलिया का दिमाग घूमने लगा। उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, मतलब जब आलू की टमी में बच्चे आएगा तो आलू भी इतनी मोटी हो जाएगी? कहते हुए आलिया मासूमियत से आरोही और आयुष को देखने लगी। आलिया का सवाल सुनकर आरोही और आयुष बेचारा सा चेहरा बनाकर खुद की तरफ देखने लगे। आखिर ये लड़की इतनी मासूम क्यों थी? उनके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया। आखिर में थक हार कर तीनों वापस मेंशन आ गए। मेंशन आते ही आलिया अपने रूम में जाकर सो गई। नाजुक से आलिया जो हमेशा महलों में पली थी, इतना ज़्यादा घूमने के बाद बहुत थक चुकी थी। वही कौशल्या जी सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। सभी लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की, पर कौशल्या जी ने जिद पकड़ ली थी कि जब तक अर्जुन उनकी बात नहीं मानेगा वह ना ही कुछ कहेंगे ना ही किसी से बात करेगी। कौशल्या जी ने अर्जुन से क्या कहा था ये किसी को नहीं पता था, पर अब उन्हें घबराहट हो रही थी, क्योंकि अर्जुन ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपनी मर्जी की करता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। हालांकि सब जानते थे कि अर्जुन दादी से बहुत प्यार करता है, पर वह कभी भी अपना प्यार जताता नहीं था। रात को भी सब लोगों ने मिलकर डिनर किया। आलिया के कहने पर कौशल्या जी रूम से बाहर आ गई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आलिया को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मासूम से आलिया चुपचाप दिन भर की मस्ती की बातें कौशल्या जी को बताते हुए अपना डिनर कर रही थी। कौशल्या जी भी आलिया को इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। आखिर में डिनर करने के बाद आयुष और आरोही फिर से आलिया को गार्डन में घूमने के लिए लेकर चले गए और 10 बजे के आसपास वह अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। हमेशा की तरह रात के 12 बजे घर का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। अर्जुन ने इस वक्त ड्रिंक की हुई थी। अंदर आते ही उसने सुनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या दादी माँ ने कुछ किया? अर्जुन की आवाज़ सुनकर सुनीता जी ने घबराते हुए कहा, सर मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और वह अपने रूम से भी बाहर नहीं आ रही है। सुनीता जी की बात सुनकर अर्जुन ने इरिटेट होते हुए कहा, फिर से नौटंकी स्टार्ट कर दी। मुझे पता है कि आप इस बार मुझे कन्विंस करने के लिए दोबारा नाटक कर रही हो, पर मैं आपके नाटक में फंसने वालों में ऐसे नहीं हूँ। आई एम द ग्रेट अर्जुन राठौर। कहते हुए अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर 3rd फ्लोर पर अपने रूम की तरफ जाने लगा। आलिया भी इस वक्त आरोही के रूम से अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसने अर्जुन को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देख लिया था। वह अर्जुन की पीठ को देखकर ही समझ गई थी कि यह उसके होने वाले हबी है, और जिनको देखते ही उसे याद आया कि कल किस तरह से अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया था। ये याद आते ही आलिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आलू को नीचे गिराया, आलू को इग्नोर किया और सॉरी भी नहीं बोला। अब आलू बदला लेगी। कहते हुए आलिया अपने छोटे छोटे कदमों से अर्जुन का पीछा करने लगी। अर्जुन इस वक्त नशे में था, जिस वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई छोटे छोटे कदमों से कोई उसका पीछा कर रहा है।
अर्जुन सीढ़ियों से होता हुआ थर्ड फ्लोर पर आ गया। थर्ड फ्लोर बेहद शानदार था। आलिया ने थर्ड फ्लोर के कॉरिडोर को देखते हुए कहा, ये कितना सुंदर है, आलू जहाँ रहती है वहाँ से भी ज्यादा सुंदर। कहते हुए आलिया एक पिलर के पीछे छुप गई। अर्जुन एक रूम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आलिया भी धीमी कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास आ गई। उसे घबराहट हो रही थी पर उसे बदला भी तो लेना था। आलिया बचपन से ही बहुत शैतान थी। वह अपने घर के सभी के नाक में दम करके रखती थी पर कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। हर कोई उसकी मस्तियों को हंसकर बर्दाश्त कर लेता था। आलिया ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, अगर उन्होंने फिर से आलू की कमर तोड़ दी तो। नहीं नहीं, आलू बहुत स्ट्रांग है, आलू उनकी कमर तोड़ देगी। कहते हुए आलिया हल्के से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर रूम बेहद एलिगेंट तरीके से डिजाइन किया गया था। रूम ब्लैक और ग्रे थीम से डेकोरेट किया गया था। आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसा रूम है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आलू का रूम कितना सुंदर है, पिंक कलर। कहते हुए आलिया दबे कदमों से रूम के अंदर आ गई। उसने देखा बेड पर अर्जुन का ब्लेजर पड़ा हुआ था और बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। आलिया ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, इसका मतलब आलू के होने वाले हबी बाथरूम में है। आलू क्या करे, आलू क्या करे। कहते हुए आलिया कुछ सोचने लगी। वह यहाँ पर आ तो गई थी पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अर्जुन के साथ करना क्या है। आलिया अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी शावर बंद हो गया। आलिया ने खुद से कहा, मतलब वह बाहर आने वाली है। आलू छुप जा, आलू छुप जा। कहते हुए आलिया यहाँ वहां देखने लगी। तभी उसे खिड़की के पास लगा हुआ बड़ा सा पर्दा नजर आया। वो जल्दी से जाकर पर्दे के पीछे छुप गई। आलिया के छिपते ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर आया। उसने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक सफेद कलर का तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी आंखें भी ड्रिंक करने की वजह से हल्की लाल थी। आलिया पर्दे के पीछे अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके छुपी हुई थी। तभी उसे कदमों की आवाज अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। कदमों की आवाज सुनकर आलिया की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने खुद से कहा, आलू को बचा लो, आलू को बचा लो, दादू दादी माँ आलू को बचा लो। इतना कहते हुए आलू चुप हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि कदमों की आवाज दूसरी तरफ जा रही है। आलिया ने धीरे से पर्दे से अपना छोटा सा सर बाहर निकालकर अपनी नीली नीली आंखों से देखने की कोशिश की कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है। उसे रूम में अर्जुन कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसका ध्यान अर्जुन पर गया जो कि अलमीरा के सामने खड़ा होकर अपना ट्राउजर निकल रहा था। आलिया ने जैसे ही अर्जुन की तरफ देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह अर्जुन की मजबूत पीठ को देखने लगी जिस पर इस वक्त पानी की बूंदें चमक रही थी जो कि अर्जुन को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आलिया अपना मुंह खोलकर अर्जुन को देख रही थी। उसने खुद से कहा, आलू के हबी कितने हॉट है। कहते हुए आलिया ये भूल ही गई थी कि वह छुपी हुई है। तभी अर्जुन ने अपना ट्राउजर निकाला और अपना तौलिया खोलकर उसने नीचे फेंक दिया। आलिया अभी भी अर्जुन को देख रही थी। जैसे ही उसने ये देखा उसके मुंह से एक चीख निकल गई। आलिया की चीख सुनकर अर्जुन के हाथ उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गुस्से से पीछे पलटकर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कौन है, किसकी हिम्मत हुई मेरे रूम में आने की। अर्जुन की आवाज इतनी डरावनी थी कि आलिया अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगी। उसने अपने मुंह को मजबूती से दबा लिया। अर्जुन ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, कौन है। कहते हुए अर्जुन ने अपना तौलिया उठाकर दोबारा कमर से लपेट लिया पर आलिया ने तो उसको लेकर हालत में देख लिया था। आलिया बेचारी की आंखों के सामने वही सब कुछ घूम रहा था। उसने खुद से कहा, आलू अब तू तो गई, अब होने वाले गंदे हबी फिर से तेरी कमर तोड़ देंगे। सोचकर आलिया अपने नाखून चबाने लगी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आलिया ने खुद से कहा, नहीं आलू फिर से अपनी कमर नहीं टूटने देगी। कहते हुए आलिया अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखकर दौड़ते हुए बाहर की तरफ भाग गई। अर्जुन ने जैसे ही आलिया की तरफ देखा उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम। उसने इतना कहा ही था कि आलिया ने झटके से पलटकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन का ध्यान सीधा आलिया की नीली आंखों पर गया जिसे देखते ही उसे एहसास हुआ कि यह कल वाली ही लड़की है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हुए अर्जुन तेज कदमों से आलिया की तरफ जाने लगा। ये देखकर आलिया ने खुद से कहा, भाग आलिया भाग। कहते हुए आलिया दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। अर्जुन आलिया को पकड़ पाता इससे पहले ही आलिया छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह दरवाजे से भागकर सीधा दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अर्जुन ने गुस्से से दरवाजे के पास आकर भागती हुई आलिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने अर्जुन राठौर के रूम में आने की हिम्मत की है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। मिस नीली आंखें। कहते हुए अर्जुन की आवाज के साथ दरवाजा पटक कर बंद किया और अंदर आ गया। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चेन्नई आलू का नया कांड, अर्जुन की फटी पैंट। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले जो रेटिंग गिरा रहे हैं उनके लिए तुम लोगों को अगर पढ़ना नहीं है तो यहाँ पर आते क्यों हो। दूसरों की मेहनत बर्बाद करनी इतनी अच्छी लगती है। तुम लोग खुद तो कुछ कर सकते नहीं और दूसरा कुछ कर तो उसके पीछे पड़ जाते हो। अगर मेरी नॉवेल नहीं पसंद तो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी रेटिंग गिरने की जरूरत नहीं है।
और प्लीज़ मेरे रीडर से रिक्वेस्ट है जिनको ये कहानी पसंद आ रही है प्लीज़ 5 स्टार देकर मेरी रेटिंग को बढ़ा दीजिए। कुछ का घटिया लोग कंटिन्यू ऐसे गिरा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मेरी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी। आप सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ रेटिंग दे दो। बैक ऑन स्टोरी। आलिया अर्जुन के रूम से निकलकर सीधा दौड़ते हुए सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर आकर रुकी। उसकी सांसें इस वक्त बढ़ी हुई थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आलिया दौड़ते हुए अपने रूम के अंदर आ गई और बेड पर पेट के बल लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने डरते हुए कहा, आलू होने वाले हबी कितने डरावने हैं, वो तुझे पकड़ लेते और फिर से आलू की कमर फिर से तोड़ देते। अगर आलू की कमर टूट जाती तो फिर आलू कैसे चलती। कहते हुए आलिया उठकर बैठ गई और अपने नाखून चबाने लगी। उसने खुद से कहा, हम तो बदला लेने के लिए गए थे पर हम भागकर वापस आ गए। दिस इज नॉट गुड। आलू यू आर ब्रेव गर्ल है, आलू को अपना बदला लेना होगा। आलिया खुद से ही बातें कर रही थी। आखिर में अपने शैतानी दिमाग में आइडिया बनाते बनाते छोटी सी आलिया बड़े से टेडी बेयर को गले से लगाकर सुकून से सो गई। अर्जुन के रूम में आलिया के भागने के बाद अर्जुन गुस्से से अपना ट्राउजर पहनकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने आलिया की नीली आंखें ही घूम रही थी। आलिया इतनी जल्दी पलटी थी कि अर्जुन उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाया था। अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हु द हेल आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन राठौर के दिमाग में आने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। कहते हुए अर्जुन बेड पर पलटने लगा पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अर्जुन जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने साइड में रखी हुई टैबलेट उठाए और एक साथ 2 टैबलेट खा ली। आधे घंटे के बाद अर्जुन की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी और वह बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग। इस वक्त आलिया के रूम में आलिया अपनी आधी खुली आंखों से मुंह बनाकर आयुष और आरोही को देख रही थी। सुबह सुबह ही दोनों आलिया को उठाने के लिए आ गए थे। कल रात को कौशल्या जी ने उन दोनों से कहा था कि वह सुबह होते ही आलिया को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए और बाहर ही आलिया को नाश्ता भी करा दे। आलिया तो ठहरी मिनी कुंभकर्ण इस तरह से उठाए जाने की वजह से उसका मुंह फुला हुआ था, इस वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आलिया को इस तरह से बैठे हुए देखकर आरोही ने उसके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, आलू मेरी जान तुम कितनी क्यूट हो, दिल करता है कि मैं तुम्हारे गाल खा जाऊं। आरोही की बात सुनकर आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने मासूमियत से कहा, नहीं तुम हमारे गाल मत खाना वरना आलू ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। कहते हुए आलिया अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने गालों को छुपाने लगी। आलिया की हरकत देखकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। वही आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल ये चुड़ैल आपके गाल खाने की कोशिश करेगी तो मैं हूं ना आपका इकलौता बेस्ट फ्रेंड आपको बचाने के लिए। आयुष की बात सुनकर आलिया ने क्यूट सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में आप हमें बचाओगे। आलिया की मुस्कुराहट देखकर आयुष ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ देखोगी तो बचाना तो पड़ेगा ना। आयुष की बात सुनकर आलिया खिलखिलाकर हंसने लगी। वही आरोही ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आलू जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर घूमने के लिए जाना है और आज हम बाहर ही फास्ट फूड खाएंगे, तुम्हें ढेर सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खिलानी है। फास्ट फूड का नाम सुनकर आलिया के मुंह में पानी आ गया। वह कल बाहर खाए हुए गोलगप्पे छोले भटूरे मोमोज कुछ भी नहीं भूल सकती थी। जिंदगी में पहली बार इन सब चीजों को खाने के बाद भी यह सारी चीजें उसकी फेवरेट बन चुकी थी। वह जल्दी से बिस्तर से उतर गई और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर भाग गई। आलिया की हरकत देखकर आयुष और आरोही हंसते हुए उसके रूम से बाहर आ गए। करीब सुबह के 7:30 बजे आलिया, आयुष और आरोही तीनों रेडी हो चुके थे। आलिया ने इस वक्त येलो और ब्लैक कलर की डंगरी पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बालों को आरोही ने 2 पोनीटेल में बांध दिया था जिस वजह से आलिया बिल्कुल 14 साल की क्यूट सी बच्ची लग रही थी। आलिया को देखकर आयुष बार बार उसके गाल खींच रहा था। आलिया को दर्द तो हो रहा था पर आयुष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वह उसे अपने गाल खींचने दे रही थी। आखिर आलिया को अपनी तारीफ करना और दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद जो था। आलिया और आयुष दादी से मिलना चाहते थे पर सुनीता जी ने उनसे ये कह दिया था कि कौशल्या जी इस वक्त आराम कर रही है, शाम को जब वह लोग वापस आएंगे तब वह लोग दादी से मिलने। सुनीता जी की बात सुनकर तीनों ने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर आ गए। वह लोग अभी मेंशन के बाहर आए ही थे कि तभी आलिया का ध्यान एक लग्जरियस से गाड़ी पर गया जिसे देखकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। आलिया को उस गाड़ी की तरफ देखते हुए देखकर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ एंजल, क्या तुम्हें वह गाड़ी पसंद आ गई? आयुष की बात सुनकर आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह कितनी ब्यूटीफुल है, हमने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी, क्या हम उसमें बैठकर घूमने के लिए जाए? आलिया की बात सुनते ही आयुष और आरोही का चेहरा लटक गया। उनका लटका हुआ चेहरा देखकर आलिया ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ?
आलिया का सवाल सुनकर आरोही ने प्यार से कहा, आलू वह अर्जुन भाई की गाड़ी है और अर्जुन भाई अपनी चीजों को किसी को टच भी नहीं करने देते, उनकी गाड़ी में बैठना तो दूर की बात है। आलिया, जो कि यह सुनकर कि वह उस गाड़ी में नहीं जा सकती, उदास हो गई थी। जैसे ही उसने सुना कि यह अर्जुन की गाड़ी है, उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने मन ही मन मुंह बनाते हुए कहा, तो यह आलू के होने वाले हबी की गाड़ी है। आलिया को इस तरह से कुछ सोचते हुए देखकर आयुष ने कहा, आलू क्या हुआ? आलिया ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर आलिया दौड़ते हुए मेंशन के अंदर भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर आयुष और आरोही कंफ्यूज हो गए, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। आलिया दौड़ते हुए सीधा अपने रूम में आ गई। सीढ़ियों से आने की वजह से उसकी सांसें फूल गई थी, पर फिर भी आलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रूम का दरवाजा खोला और टेबल पर कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने उसे परमानेंट गम नजर आए, जिसे देखते ही आलिया ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, आलू की कमर तोड़ी थी ना हबी ने, तो अब आलू आपका पेन फाड़ देगी। कहते हुए आलिया ने जल्दी से वह बोतल उठाए और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में वह छुपाकर दौड़ते हुए नीचे आ गई। आलिया ने नीचे आकर देखा तो आरोही और आयुष वहां पर नहीं थे। वह समझ गई कि दोनों गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। आलिया ने एक नज़र अर्जुन की गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी के पास ही 2 बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्हें देखकर आलिया ने क्यूट सा फेस बनाकर खुद से कहा, आलू बदला लेना है तो क्या करेगी सोच। कहते हुए आलू अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। अगले ही पल कुछ सोचकर आलिया मुस्कुराने लगी। आलिया जाकर उन 2 बॉडीगार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने उन दोनों की तरफ देखकर मासूम सी आवाज में कहा, अंकल हमें गार्डन का आम खाना है, प्लीज तोड़ कर दो ना। आलिया की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड्स आलिया को घूरने लगे तो आलिया क्यूट सा फेस बनाकर उन्हें देखने लगी। पहले वाले बॉडीगार्ड ने दूसरे की तरफ देखते हैं कहा, जाओ मैडम के लिए आम तोड़ कर लाओ। बॉडीगार्ड वहां से आम तोड़ने के लिए गार्डन की तरफ चला गया। आलिया ने दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अंकल हमें अमरूद भी खाना है, प्लीज तोड़ कर दो ना। आलिया की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आप गार्डन में जाए और उसी बॉडीगार्ड को तोड़ने के लिए कह दीजिए। बॉडीगार्ड के मना करते ही आलिया ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, कोई हमें अमरूद ला कर दो। आलिया इस वक्त बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह दिख रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर बॉडीगार्ड ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए, मैं आपके लिए अमरूद लेकर आता हूँ। कहते हुए वह बॉडीगार्ड भी गार्डन एरिया की तरफ चला गया। दोनों के जाते ही आलिया ने अपने नकली आंसू साफ करके खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, आलू तू तो अमेजिंग है, आलू बेस्ट है। कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। 2-3 बार दरवाजा खोलने की कोशिश करने के बाद फाइनली दरवाजा खुल गया। आलिया जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर घुस गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल की तरफ देखा और पूरी सीट पर वह डाल दिया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ परमानेंट गम लिक्विड कलर का था, जिस वजह से सीट पर डालने के बाद भी वह नजर नहीं आ रहा था। आलिया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो लेगा आलू से पंगा आलू कर देगी उसे नंगा। कहते हुए आलिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई। उसने खुद से कहा, बॉडीगार्ड अंकल के आने से पहले भाग आलू। कहते हुए आलिया दौड़ते हुए आरोही और आयुष के पास आ गई। उसने परमानेंट गम की बोतल जो कि पूरी खाली कर दी थी साइड में फेंक दी थी। आलिया को इस तरह से दौड़कर आते हुए देखकर आयुष ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से दौड़कर क्यों आ रही हो, क्या हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करने वाले थे? आयुष की बात सुनकर आलिया ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, नहीं वह हमें जल्दी घूमने के लिए जाना है ना, इसलिए अब चलो। कहते हुए आलिया भी जाकर आरोही के बगल में बैठ गई। आयुष ने गाड़ी स्टार्ट की और वह तीनों निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। वही 5th फ्लोर पर अर्जुन इस वक्त जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसकी गहरी काली आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। उसने गुस्से से डंबल को उठाते हुए कहा, तुम इस तरह से मेरे दिमाग में नहीं घूम सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन के दिमाग में बार बार आलिया की नीली आंखें आ रही थी, जैसे याद करके उसे गुस्सा आ रहा था। वह कभी भी किसी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देना चाहता था, और ये लड़की जिसका चेहरा उसने ठीक से देखा भी नहीं था, उसके दिमाग में घर कर कर बैठ चुकी थी। यह अर्जुन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अर्जुन अभी एक्सरसाइज कर ही रहा था कि तभी साइड में रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर अर्जुन ने डंबल को साइड में रखा और मोबाइल के पास आ गया। उसने देखा तो यह उसके असिस्टेंट राघव का कॉल था। अर्जुन ने कॉल उठाते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, व्हाट हैपन? अर्जुन की बात सुनते ही दूसरी तरफ से राघव ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आज 10 बजे आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैंने क्लाइंट से बात कर ली है, वह हमारी शर्त मानने के लिए राजी है। राघव की बात सुनकर अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके मैं पहुंच जाऊंगा। कहकर उसके कॉल कट किया और जिम से सीधा अपने रूम में आ गया।
कुछ देर बाद अर्जुन रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद अर्जुन ने मिरर में खुद को देखा। मिरर में वह अपने बाल सेट कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने फिर से नीली आंखें घूमने लगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस, तुम्हारी आंखों को ही तुम्हारी आंखों से निकाल लूंगा। कहते हुए अर्जुन ने गुस्से से अपने बालों को सेट किया और अपना ब्लेजर उठाकर रूम से बाहर आ गया। अर्जुन जब लिविंग रूम में पहुंचा, उसे लिविंग रूम में कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसे सुनीता जी कौशल्या जी के रूम से बाहर निकलती हुई देखी। सुनीता जी को देखकर अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या दादी ठीक है? अर्जुन का सवाल सुनकर सुनीता जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, सर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं खाया है, वह अपने रूम में है। सुनीता जी की बात सुनकर अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, काफी अच्छी नौटंकी कर रही है दादी माँ आप, पर मैं भी अर्जुन राठौर हूँ, आपकी नौटंकी में फंसने वालों में से नहीं हूँ। कहते हुए अर्जुन बाहर जाने लगा, तभी पीछे से सुनीता जी ने कहा, सर नाश्ता। सुनीता जी की आवाज सुनकर अर्जुन ने बिना पीछे पलटे कहा, मैं बाहर कर लूंगा। कहते हुए अर्जुन तेज कदमों से चलता हुआ मेंशन के बाहर आ गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड्स पहले से खड़े थे। अर्जुन को देखते ही एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अर्जुन अपने हाथ में ब्लेजर लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। अगले ही पल उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी सर्द नजरों से सीट को घूरकर देखा। सीट बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। अर्जुन ने अपना हाथ रखकर देखा तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ सीट से चिपक गया है। यह एहसास होते ही अर्जुन की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, रमेश। रमेश अर्जुन बॉडीगार्ड था जो कि उसके लिए गाड़ी लेके आता था। अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर रमेश दौड़ता हुआ गाड़ी के दरवाजे के पास आ गया। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी गाड़ी के अंदर कौन आया था? अर्जुन की डरावनी आवाज सुनकर रमेश के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अर्जुन एक गुस्से से रमेश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूछा मेरी गाड़ी के अंदर कौन आया था? कहते हुए अर्जुन ने झटके से अपना हाथ सीट से निकाल दिया। उसके हाथ पर अजीब सी चिपचिपी चीज लगी हुई थी, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें इस वक्त बेहद डरावनी हो गई थी। रमेश को चुप बैठे हुए देखकर अर्जुन ने चिल्लाते हुए, ब्लडी बस्टर्ड। कहते हुए अर्जुन झटके से सीट से उठकर खड़ा हो गया। इसी के साथ रमेश और अर्जुन के कानों में चर की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आलिया, अर्जुन और आयुष तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आलिया के दिमाग में आया कि उसने सुबह क्या कांड किया था। उसने खुद से कहा, क्या हबी की पेंट फट गई होगी? कहते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। चटैन दादी की बिगड़ती तबीयत, मैं शादी करूंगा। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलिया को इस तरह से खाना खाते हुए हंसते हुए देखकर आयुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एंजल इस तरह से खाना खाते हुए मत हंसो, तुम्हारे गले में खाना फंस जाएगा। आयुष की बात सुनकर आलिया ने अपना सर हिलाया। नाश्ता करने के बाद वह तीनों फिर से वहां से घूमने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वह लोग मरीन ड्राइव पर घूम रहे थे। आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर कई सारे कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट को मरीन ड्राइव पर एक दूसरे हाथ पकड़कर बैठे हुए देख रही थी। आलिया ने आयुष और आरोही की तरफ देखकर मासूमियत से पूछा, क्या यहाँ पर कोई स्कूल है? ये सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं और टीचर कहाँ पर पढ़ाएंगे? आलिया की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, ओ माय क्यूटी पाई, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, ये सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग करने के लिए आए हैं। आयुष की बात सुनकर आलिया ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? आलिया का सवाल सुनकर आयुष को ऐसा लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा? तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है नहीं पता? आयुष का सवाल सुनकर आलिया मासूमियत से अपना करना में हिलने लगी, जिसे देखकर आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। आयुष की तरह ही आरोही का भी रिएक्शन था, पर फिर यह याद आते ही कि दादी ने उन्हें बताया था कि आलिया बचपन से लेकर आज तक कभी भी कहीं बाहर नहीं गई है, यहाँ तक कि उसने अपना स्कूल भी घर पर ही प्राइवेट टीचर की मदद से कंप्लीट किया है। उन दोनों को एहसास हुआ कि आलिया का इतना मासूम होना नॉर्मल है, क्योंकि वह कभी बाहर के लोगों से मिली ही नहीं थी। आखिर वह दोनों ही तो आलिया के सबसे पहले दो दोस्त थे। आलिया के मासूम से चेहरे को देखकर आरोही ने प्यार से कहा, आलू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वह होते हैं जो शादी से पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं। जैसे हम दोनों तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा स्पेशल होते हैं। आरोही की बात सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, मतलब आलू को भी शादी से पहले बॉयफ्रेंड बनाना होगा? कहते हुए आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आरोही और आयुष को देखने लगी। आलिया का सवाल सुनकर आरोही ने लाचारी से आयुष की तरफ देखा तो आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं कि शादी से पहले हमेशा बॉयफ्रेंड बनाया जाए, पर हाँ, प्यार क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है, एक्सपीरियंस करने के लिए बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी होता है। पर तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आयुष की बात सुनकर मासूम सी आलिया फिर से कंफ्यूज हो गई। आरोही ने आलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आलू हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं ना, हम तुम्हारी कंफ्यूजन बाद में दूर कर देंगे, पहले मस्ती टाइम चलो। कहते हुए आरोही आलिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मरीन ड्राइव पर घूमने लगी। आलिया भी सब कुछ भूलकर मुस्कुराते हुए आरोही और आयुष के साथ एंजॉय करने लगी। उनके बॉडीगार्ड्स उनके आसपास ही थे क्योंकि आलिया पर हमेशा खतरा बना रहता था। आयुष और आरोही को तो इस सब की आदत थी, वैसे भी उनकी रियल आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता था। उन्हें हमेशा से ही लो प्रोफाइल रखना पसंद था, इसलिए राठौर परिवार में भी कभी दुनिया के सामने उनके फेस रिवील नहीं किए थे। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अर्जुन इस वक्त गुस्से से अपने रूम में चक्कर लगा रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से जब वह गाड़ी में उठा तो उसकी पेन पीछे से फट चुकी थी। अर्जुन की लाइफ में ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी भी नहीं आया था। उसे इस वक्त उस इंसान पर जिसने उसकी गाड़ी में ये सब कुछ कांड किया हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को पनिशमेंट दे दी थी और साथ में उस इंसान को ढूंढने के लिए भी कह दिया था जिसने ये सब कुछ किया था। अर्जुन का मूड बहुत खराब हो चुका था, इसलिए उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त वह घर के नॉर्मल कपड़ों में ही गुस्से से रूम में चक्कर लगा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अर्जुन राठौर के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं की थी। जिस तरह से आज मुझे एम्बारेश फील हुआ है, अगर मैं तुम्हें दुनिया के सामने एम्बैरेसिंग फील नहीं कराया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अर्जुन गुस्से से लगातार क्या बोल रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था जब उसने अपना आपा खोया था। बड़े से बड़े दुश्मन के सामने कामली काम लेने वाले अर्जुन को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे बार बार अपनी पैंट का फटना और पेंट की फटने की आवाज ही कानों में सुनाई दे रही थी। अर्जुन अभी गुस्से से अपने रूम में चक्कर काट ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उसे किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन सर प्लीज जल्दी चलिए, मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पहले तो किसी औरत की आवाज़ सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि थर्ड फ्लोर से लेकर फिफ्थ फ्लोर पर किसी भी लड़की या औरत का आना अलाउड नहीं था, ये तक कि आरोही का भी आना अलाउड नहीं था। पर जैसे ही उसने सुना कि मैडम की तबीयत खराब हो गई है, उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ हैरानी नजर आने लगी। वह दौड़ता हुआ रूम से बाहर आया तो बाहर सुनीता जी घबराई हुई खड़ी थी। उन्हें यही लग रहा था कि अब अर्जुन ने नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि घर के रूल्स सबको पता थे। पर अर्जुन ने उनकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्या दादी की तबीयत खराब है? अर्जुन का सवाल सुनकर सुनीता जी ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद कौशल्या जी के रूम में एक पूरी डॉक्टर की टीम कौशल्या जी को चेक कर रही थी। उनकी बीपी लो हो चुकी थी, उनका चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जान ही ना हो। अपनी दादी का चेहरा देखकर अर्जुन समझ गया था कि इस बार उन्होंने कोई भी नाटक नहीं किया था। पिछली बार भी उसे शादी के लिए मनाने के लिए कौशल्या जी ने नौटंकी की थी। उन्होंने अर्जुन के सामने 5 दिन भूखे रहने का नाटक किया था, पर बाद में अर्जुन को पता चला था कि वह छुपकर खाना खाती है। उसके बाद से अर्जुन ने उन पर भरोसा करना बंद कर दिया था और इस बार भी उसे यही लगा था कि कौशल्या जी उसे शादी के लिए मनाने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रही है। पर उनका चेहरा देखकर अब वह समझ गया था कि इस बार वह नाटक नहीं कर रही है। अर्जुन इस वक्त बेहद गुस्से से डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर ने कौशल्या जी को इंजेक्शन देने के बाद अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर फिलहाल तो उनकी तबीयत ठीक है, पर इस तरह से इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए और होश में आते ही पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। इन्होंने शायद कल से कुछ नहीं खाया है, उनकी बीपी कुछ ज़्यादा ही डाउन हो चुकी है। डॉक्टर की बात है सुनकर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से जा चुके थे और अर्जुन कौशल्या जी के रूम में ही सोफे पर बैठकर उन्हें घूर रहा था। सुनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त अर्जुन गुस्से में है या फिर उसे अपनी दादी की फिक्र हो रही है, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल था। सुनीता जी भी आखिर में चुपचाप उनसे बाहर चली गई। अर्जुन लगातार कौशल्या जी को देख रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए पर अर्जुन वहां से नहीं उठा, वह इस तरह से बैठा रहा। तभी उसने महसूस किया कि कौशल्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। अर्जुन अभी भी अपनी जगह से नहीं उठा। कौशल्या जी ने उठकर बैठने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका सर चकरा रहा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुनीता। कौशल्या जी की धीमी आवाज भी अर्जुन के कान में पड़ गई। उसने बेहद सख्त आवाज में कहा, करना क्या चाहती है आप? क्या मरना चाहती है, जो इस तरह से जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर रही है? अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर कौशल्या जी ने पलट कर देखा तो अर्जुन इस वक्त किसी राजा की तरह सोफे पर बैठकर उन्हें गुस्से से देख रहा था। अर्जुन को देखकर कौशल्या जी ने मुंह फेरते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है हम जिए या मरे?
आप अपने काम कीजिए, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, अपनी मीटिंग के लिए चले जाए, कौशल्या जी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। उनका पलटा हुआ चेहरा देखकर अर्जुन गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तेज कदमों से चलता हुआ बेड के पास आ गया। कौशल्या जी अभी भी दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बैठी हुई थी। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्यों कर रही है सब? मैं शादी नहीं करने वाला, चाहे आप कुछ भी क्यों न कर ले। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, जिन्हें देखकर अर्जुन ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया और दांत पीसते हुए कहा, कितनी बार कहा है, इस तरह से रोकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हम तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कहाँ कर रहे हैं, हम तो नाटक कर रहे हैं। वैसे भी हम तो नौटंकी करने में बहुत अच्छे हैं ना, आपने ही तो कहा था ये सब छोड़िए, यहाँ पर टाइम वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका तो एक पल कीमती है, इसलिए अपना कीमती पल अपनी मीटिंग पर वेस्ट कीजिए, हम पर नहीं। वैसे भी हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं और जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, हमें लगता है कि यह कुछ दिन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। कौशल्या जी की बातें अर्जुन का दिमाग खराब कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए दादी। अर्जुन की तेज आवाज सुनकर कौशल्या जी डर गई, पर फिर भी उन्होंने आंसू भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, वही तो कह रहे हैं, हम बकवास करते हैं, इसलिए हमारी बकवास सुनने से अच्छा है कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम कीजिए। अर्जुन और कौशल्या जी की आवाज बाहर सुनीता जी ने भी सुन ली थी, इसलिए डॉक्टर की बात याद करके वह सीधा खाना लेने के लिए किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने रूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, मैडम जी हम अंदर आ जाए। सुनीता जी की बात सुनकर अर्जुन ने बेहद सख्त आवाज में कहा, अंदर आ जाए। अर्जुन की आवाज सुनकर सुनीता जी अंदर आ गई। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। खाने की प्लेट देखकर कौशल्या जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, इसे वापस ले जाओ, हमें कुछ नहीं खाना। हमारे पोते की कड़वी बातों ने हमारा पेट काफी हद तक भर दिया है। कौशल्या जी की बात सुनकर सुनीता जी ने लाचारगी भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, खाने की प्लेट अंदर लेकर आए। अर्जुन की बात सुनकर सुनीता जी अंदर आ गई। उन्हें अंदर आते हुए देखकर कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कहा हमें खाना नहीं खाना, इसे वापस लेकर जाओ। सुनीता जी बेचारी अर्जुन और कौशल्या जी के बीच फंस गई थी। दोनों दादी पोता एक दूसरे के साथ लड़ाई करने की जगह अब बेचारी सुनीता जी को टारगेट कर रहे थे। सुनीता जी को इस तरह से परेशान देखकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैंने कहा खाने की प्लेट लेकर अंदर लेकर आए। अर्जुन की डरावनी आवाज सुनकर सुनीता जी अब बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन के पास आ गई। उन्होंने खाने की प्लेट अर्जुन के सामने कर दी। अर्जुन ने प्लेट अपने हाथ में लेकर उन्हें आंखों के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। सुनीता जी ने एक नज़र कौशल्या जी की तरफ देखा, जो कि गुस्से से उन्हें घूर रही थी। सुनीता जी दौड़ते हुए रूम से बाहर भाग गई। उन्होंने बाहर जाते ही दरवाजा भी बंद कर दिया। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खाने की प्लेट की तरफ देखा और फिर खुद बेड पर बैठ गया। उसने एक निवाला तोड़कर कौशल्या जी की तरफ करते हुए कहा, चुपचाप खाना खाए, मैं और आपका नाटक नहीं देखूंगा। कौशल्या जी ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हमने आपको अपना नाटक देखने के लिए बुलाया भी नहीं है, आप जा सकते हैं। अर्जुन को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है आपकी? अर्जुन को चिल्लाते हुए देखकर कौशल्या जी ने भी अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके चिल्लाते हुए कहा, आप हैं हमारी प्रॉब्लम। अतीत की वजह से क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों आप शादी नहीं करना चाहते? हम बस आपको शादी करके एक हैप्पी फैमिली के साथ जीते हुए देखना चाहते हैं। हम नहीं देख सकते आपको ऐसे। आप जब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहते, हम खाना नहीं खाएंगे। या तो आपकी शादी होगी या तो हमारी मौत। कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से उनकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, ठीक है मैं रेडी हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? कौशल्या जी के चेहरे पर खुशी देखकर अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, खाना खा लीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कैसी होगी आलू और अर्जुन की शादी? जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना प्लीज़। अच्छे रेटिंग दो ताकि मैं एक चैप्टर डाल सकूं। अगर इस पर अच्छे रीडर आए तो एक और चैप्टर आएगा। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।